आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा और चाबी की एक अनोखी कहानी। इस कहानी में राजा की तिजोरी की चाबी गुम हो जाती है और राजा उस चाबी को पता लगाना चाहते हैं कि चाबी आखिर चुराई तो चुराई किसने, जबकि राजा को इस बात का पूरा पता लग गया था कि चाबी किसी दरबार के एक आदमी ने चुराई है। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक बने रहिए ताकि इस कहानी के अंत में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब आप आसानी से दे पाएं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य था जिस पर एक राजा राज करता था। राजा बहुत ईमानदार और होशियार था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उनके राजा होने की खुशी सभी प्रजा के मुंह पर झलक रही थी। प्रजा अपने आप को भाग्यशाली मानते थे कि हमें ईश्वर जैसे राजा मिले। उनके राजा होने से प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। प्रजा के दिन बड़े खुशी से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में कई सारे मंत्री रहते थे, जिसमें से एक मंत्री लोभी और घमंडी था। वह राज दरबार से चोरी छुप के कुछ न कुछ चुरा ही लेता था, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता था। कभी सिक्के चुरा लेता तो कभी आभूषण चुरा लेता तो कभी कभी कीमती वस्तुओं को भी चुरा लेता था। जब राजा को इस बात का पता चलने लगा कि राज दरबार से रोज न कुछ चुराया जा रहा है, तो राजा को बहुत ही दुख हुआ कि हमारे राज्य में ऐसा काम करने वाला कौन होगा। उसे अपने मंत्रियों में से एक मंत्री पर संदेह होने लगा, तो राजा सन सामने लाने के लिए एक दिन अपने शयन कक्ष की चाबी वहीं पर एक जगह गिरा दी और अपने मंत्रियों को इस बात की खबर दी और चाबी ढूंढने को कहा। सभी मंत्री चाबी ढूंढने लगे और राजा उन पर नजर रखने लगा। रात होने पर भी चाबी न मिलती है तो सभी मंत्री जाकर सो जाते हैं और राजा चाबी लेकर अपने कक्ष में सो जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन राजा का संदेश सत्य निकला। उस मंत्री को वह चाबी मिल गई थी, लेकिन उसने वह चाबी ऐसी जगह छिपा दी ताकि राजा के कक्ष से भी चोरी की जाए। तभी दूसरे दिन राजा ने कहा, मेरे कक्ष में 200 सोने के मोहरे हैं। अगर वह चाबी न मिलती है तो वह कुछ काम के नहीं है, और अगर वह चाबी जिस मंत्री को मिलेगी मैं उसे 1000 सोने के मोहरे दूंगा। घमंडी मंत्री ने सोचा, अगर चोरी करूंगा तो 200 सोने के मोहरे मिलेंगे, लेकिन जब चाबी राजा को दूंगा तो 1000 सोने के मोहरे मिलेंगे। सभी मंत्री चाबी ढूंढने चले गए और राजा भी उन पर नजर रख रहे थे। तभी उस मंत्री ने इधर उधर देखा और चाबी उठाकर राजा के पास आ गया और राजा को चाबी देते हुए अपना इनाम मांगा। तो राजा ने कहा, ये चाबी मैंने ही गिराई थी ताकि सच का पता चल जाए कि तुम चोर हो। तुमने लालच करके चाबी मिलने के बाद भी उसे छिपा दी और फिर इधर उधर देखकर चाबी उठाकर मुझे दे दी। तुम्हें लगा कि किसी ने तुमको देखा नहीं होगा और 1000 सोने के मोहरे मुझे मिल जाएंगे। मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम लालची और घमंडी मंत्री हो, इसका पता लगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। राजा ने उस मंत्री को अपने राज दरबार से बाहर निकाल दिए। राजा ने उस मंत्री को बंदी बना लिया और उसे कारागाह में डाल दिया और उस पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। दूसरे दिन राजा सभा में राजा ने उस मंत्री को पूरी प्रजा के सामने ले जाने का विचार किया ताकि मंत्री को पूरी प्रजा के सामने दंडित किया जाए, ताकि पूरी प्रजा में और उसके पूरे मंत्रियों में सभी को पता चले कि राजा के राज दरबार में चोरी का क्या अंजाम होता है। राजा ने उसे मंत्री को सबके सामने कड़ी सजा दी ताकि राज के कोई भी दूसरा सदस्य या मंत्री कोई भी अगली बार चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे कि राजा के राज दरबार में चोरी का क्या अंजाम होगा। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि कहानी में जो राजा की चाबी गुम हो गई थी वह चाबी किसने चुराई थी, और क्या इस बात का राजा को पहले ही पता चल गया था कि चाबी किसने चुराई है। दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इसी तरह कहानी को रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिले।